हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फंगल डिजीज़ पे जिसका नाम है माइसीटोमा। तो दोस्तों, माइसीटोमा एक सबक्यूटेनियस माइकोसिस है। इसका एक टाइप है सबक्यूटेनियस माइकोसिस का, राइट। जैसा कि माइकोसिस यानी कि फंगल डिजीज़ बहुत टाइप की होती हैं, जैसे सुपरफिशियल माइकोसिस है, सबक्यूटेनियस माइकोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस और अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो ये जो माइसीटोमा ये इन्फेक्शन है, ये सबक्यूटेनियस माइकोसिस का टाइप है, राइट। तो दोस्तों, माइसीटोमा जो है ये एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है या क्रॉनिक इन्फेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, राइट। क्रॉनिक टाइप का है और स्लोली प्रोग्रेसिव है, ग्रेन्युलोमेटस टाइप का है ये इन्फेक्शन। यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये आप क्या बोलेंगे इसको? इट इज ए क्रॉनिक स्लोली प्रोग्रेसिव ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, राइट। स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज में होने वाला ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन है, राइट। तो दोस्तों, अगर क्लिनिकली इसकी पहचान की अगर हम बात करें, यानी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस की अगर बात करें, या आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें, तो क्लिनिकली इट इज मैनिफेस्टेड एज ए ट्रायड ऑफ स्वेलिंग, डिस्चार्जिंग साइनसेस एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द डिस्चार्ज। देखिए, तीन तरह की चीज़ें इसमें होती हैं क्लिनिकली। एक तो स्वेलिंग, जो भी लीजन आपका बना हुआ है स्किन पे या सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे, उस पे स्वेलिंग होगी। यानी कि स्वेलिंग कैसी होती है? ट्यूमर लाइक स्वेलिंग होती है, जैसे ट्यूमर में स्वेलिंग होती है, ट्यूमर होने पे उस तरह की ट्यूमर लाइक स्वेलिंग इसमें होती है। इसको हम ट्यूमीफेक्शन भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ कि उस एरिया पे, उस लीजन पे, जो भी लीजन आपका बना हुआ है, वहां पे कुछ डिस्चार्जिंग साइनसेस बन जाते हैं। यानी कि साइनसेस बनते हैं, वो साइनसेस से रेगुलरली डिस्चार्ज होता रहता है, राइट। उन साइनसेस से डिस्चार्ज होता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग साइनसेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी चीज, जो डिस्चार्ज उन साइनसेस से निकल रहा है, उस डिस्चार्ज पे क्या होना चाहिए? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो तीन चीजें हैं: स्वेलिंग यानी कि ट्यूमर लाइक स्वेलिंग, डिस्चार्जिंग साइनसेस एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें ग्रेन्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे, ग्रेन्यूल्स डिपेंड करेगा उसके टाइप पे कि माइसीटोमा का कौन सा टाइप है, राइट। दूसरी चीज याद रखेंगे कि इस माइसीटोमा को हम मदुरा माइकोसिस भी बोलते हैं, या फिर मदुरा फूट भी इसको बोलते हैं। देखिए, जनरली ये जो माइसीटोमा आपका होता है, ये आपके फूट पे होता है, पैर पे ज़्यादातर ये बीमारी होती है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर कौन इसके लिए प्रोन है, यानी कि ससेप्टिबल कौन ज़्यादा है? जो हमारे किसान भाई होते हैं, राइट। तो वो कभी कभी क्या होता है कि नंगे पैर खेत में चले जाते हैं, राइट, और मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये जो आपका माइसीटोमा है, ये वहीं से वो एक्वायर करते हैं, मिट्टी से। यानी कि अगर वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो रहा हो या फंगस से हो रहा हो, ठीक है, तो वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो आपका मिट्टी में प्रेजेंट रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप बेयरफुट, नंगे पैर खेत पे जाते हैं, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आप एक्वायर करके लेके आते हैं, राइट। तो किसान भाइयों को ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्लियर। तो मदुरा फूड इसलिए इसको बोला गया दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इस इन्फेक्शन को डिस्क्राइब किया गया, यानी कि ये इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ मिला? आपका मदुरई सिटी में। मदुरई सिटी आप जानते हैं, मदुरई सिटी ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये, यानी कि आप कह सकते हैं साउथ में, इन साउथ इंडिया में, राइट।
तो वहां पे सबसे पहले इन्फेक्शन देखने को मिला था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मदुरा माइकोसिस और मदुरा फूट। तो मदुरई में जॉन गिल ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था इन 1842 में, राइट। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया मदुरा फूट या मदुरा माइकोसिस। क्लियर दोस्तों, माइसीटोमा दो टाइप का होता है बेसिकली। एक तो आपका यूमाइसीटोमा, दूसरा एक्टिनोमाइसीटोमा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूमाइसीटोमा हम उसको बोलते हैं जब आपका कॉजेटिव एजेंट फंगस है कोई, ठीक है, यानी कि फंगल एजेंट की वजह से जो माइसीटोमा आपको होता है उसे हम बोलते हैं यूमाइसीटोमा। और बैक्टीरियल एजेंट की वजह से होने वाले माइसीटोमा को हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसीटोमा, राइट। तो इन दोनों में बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें इनके ग्रेन्यूल्स की, तो ग्रेन्यूल्स के कलर में डिफरेंस होता है, राइट। दोनों के जो ग्रेन्यूल्स दोनों के केस में, यानी कि यूमाइसीटोमा और एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में जो ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं उन ग्रेन्यूल्स के कलर में डिफरेंस होता है, राइट। और दूसरी चीज, इन दोनों की क्लिनिकल पिक्चर में भी चेंजेस होता है, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बेस पे भी आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और द अपीयरेंस और द कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स के बेस पे भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। एक और थर्ड टाइप का आप कह सकते हैं, उसको माइसीटोमा बोल सकते हैं, लेकिन वो एक माइसीटोमा की ही तरह का एक इन्फेक्शन है, दैट इज नोन एज बॉट्रियोमाइकोसिस। ये भी बैक्टीरियल एजेंट की वजह से होता है, राइट। और माइसीटोमा की तरह का ये, इसमें भी कंडीशन माइसीटोमा की तरह की होती है। और इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया इसके पॉजिटिव एजेंट हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्यूडोमोनास और कभी कभी ई कोलाई, राइट। रेयरली ये होते हैं और ज़्यादातर कॉमनली आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस बॉट्रियोमाइकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी एक माइसीटोमा की तरह की कंडीशन है, राइट। तो चाहे आप इसका थर्ड टाइप बोलिए या आप इसको अलग से बोल सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर माइसीटोमा की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक्टिनोमाइसीटोमा एंड यूमाइसीटोमा। क्लियर? देखिए दोस्तों, ग्रेन्यूल्स की हमने बात की थी कि ग्रेन्यूल्स के कलर के बेस पे हम यूमाइसीटोमा और एक्टिनोमाइसीटोमा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यूमाइसीटोमा के केस में अगर देखें तो दो टाइप के ग्रेन्यूल्स आपके देखने को मिलते हैं, ब्लैक ग्रेन्यूल्स और वाइट ग्रेन्यूल्स। तो अगर इनके पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो ब्लैक ग्रेन्यूल्स, बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है मदुरेला माइसीटोमेटिस, राइट। तो इसके इन्फेक्शन के केस में ग्रेन्यूल्स कैसे दिखते हैं? आपको ब्लैक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। वाइट ग्रेन्यूल्स है जैसे एग्जाम्पल के लिए एस्परजिलस निडुलेंस के केस में, राइट। तो ऐसे ही एक्टिनोमाइसीटोमा की अगर बात करें तो इसमें व्हाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स और पिंक टू रेड ग्रेन्यूल्स, या आप कह सकते हैं कि व्हाइट ग्रेन्यूल्स और रेड ग्रेन्यूल्स या पिंक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो व्हाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स जैसे उनके पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो नोकार्डिया ब्रेजिलेंसिस के केस में, और एक्टिनोमधुरा मधुरे की इन्फेक्शन के केस में जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो आपके व्हाइट टू येलो ग्रेन्यूल्स बनते हैं। पिंक टू रेड ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें तो ये एक्टिनोमधुरा पैलिटेरियाई के केस में ये ग्रेन्यूल्स आपके बनते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल इतना भी अगर आप याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, राइट। यानी कि एग्जाम पे अगर आप एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं तो काफ़ी है, राइट। तो इस तरह से
ग्रेन्यूल्स के कलर के बेस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, माइसीटोमा के पैथोजेनेसिस की। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस पे क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी पे कोई एब्रेशंस हो जाते हैं या कहीं कट लग जाता है, कहीं कहीं छिल जाता है, और आप बेयर फुट, नंगे पैर ऐसी जगह पर जाते हैं जो जगह आपकी कंटामिनेटेड है, आप सॉइल पे चले गए, सॉइल अगर आपका कंटामिनेटेड है तो वहाँ से वो इन्फेक्शियस एजेंट आपके स्किन के थ्रू आपकी बॉडी पे एंटर कर जाता है। तो वही यहाँ पे होता है। देखिए क्या होता है कि आप बेयर फुट गए, ठीक है, बेयर फुट आप सॉइल पे गए, खेतों पे चले गए, और आपका पहले से कहीं कट लगा हुआ है या उधर जाके लग गया, थॉर्न प्रिक हो गया, यानी कि कांटा अगर चुभ गया या फिर छिल गया, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो जगह आपकी कॉन्टामिनेटेड है तो ऑर्गेनिज्म जो भी है, कॉजेटिव एजेंट, वो उस एब्रेशन या उस घाव के थ्रू या उस कट के थ्रू कहाँ आपकी स्किन पे एंटर कर जाएगा, राइट, आपकी स्किन पे या सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे वो एंटर कर जाएगा। स्लोली फिर वो कहाँ जाएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक जाएगा, राइट। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कुछ माइक्रो एब्सेसेस बनते हैं। इनिशियली उस जगह पे क्या बनते हैं, माइक्रो एब्सेसेस बनते हैं, माइक्रो एब्सेसेस बनते हैं, राइट। और फिर स्लोली क्योंकि जो इन्फेक्शन है आपका, इसका प्रोग्रेशन कैसा है, बहुत ही स्लो है, राइट। क्रोनिक इन्फेक्शन है माइसीटोमा, एक्यूट नहीं है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब बहुत टाइम बाद जो है वो बहुत टाइम तक रहने वाली बीमारी है, राइट, माइसीटोमा। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आपका अंदर बना हुआ है, शुरू में क्या होगा, कुछ माइक्रो एब्सेसेस, छोटे छोटे एब्सेसेस बनने शुरू होंगे उस एरिया पे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो माइक्रो एब्सेसेस आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स, हम उनको बोलते हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर जब वो क्रोनिक रूप ले लेता है और भयंकर रूप ले लेता है, राइट, ग्रेन्युलोमेटस जो आपके लीजन हैं वो बहुत खतरनाक बन जाते हैं, तो उसमें साइनसेस बन जाते हैं, राइट। साइनसेस मीन्स बीच बीच में कुछ आपके ऐसे ग्रूव्स बन जाते हैं, राइट, या आप कह सकते हैं कि उसमें डिप्रेशंस बन जाते हैं, राइट। तो उन डिप्रेशन से या उन छिद्र से, ठीक है, क्या होता है, एक ड्रेनेज निकलना शुरू होता है, ड्रेनिंग या डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है, ठीक है। डिस्चार्ज आपका ऊज आउट होता है। उस डिस्चार्ज में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स वो डिपेंड करेगा, अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है तो आपका ग्रेन्यूल्स का कलर आपका डिफरेंट होगा, वो वाइट कलर के हो सकते हैं, पिंक कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं। अगर फंगस है, ठीक है, अगर जो पॉजिटिव एजेंट है वो फंगस है तो आपके ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे, या वाइट कलर के होंगे या ब्लैक कलर के होंगे, वो डिपेंड करेगा, राइट। तो इस तरह से आपकी जो स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं वो क्या हो जाती हैं, वहाँ पे क्या बन जाता है, आपका ये माइसीटोमा डेवलप हो जाता है, राइट। तो जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जो साइट है वो आपका फीट है। इसके अलावा अदर साइट पे भी माइसीटोमा आपका डेवलप हो सकता है। तो अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो पहले भी हमने आपको बताया है कि 3 तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। तो ट्रायड ऑफ, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है स्वेलिंग, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग, यू कैन से ट्यूमर लाइक स्वेलिंग। और दूसरा है आपका इस ट्यूमर लाइक स्वेलिंग को दोस्तों हम ट्यूमीफैक्शन भी बोलते हैं, ट्यूमीफैक्शन, राइट, क्लियर। और सेकेंड है आपका डिस्चार्जिंग साइनसेस,
जो आपके साइनसेस बनते हैं लीजन पे, उनसे आपका क्या होता है, डिस्चार्ज ऊज आउट होता है, राइट। वो डिस्चार्ज आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो सीरस हो सकता है या फिर आपका वो पुरुलेंट टाइप का हो सकता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों में, यूमाइसीटोमा और एक्टिनोमाइसीटोमा की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम डिफरेंस अभी आपको बताएंगे, राइट। तो डिस्चार्जिंग साइनसेस। तीसरा है कि ये डिस्चार्जिंग जो डिस्चार्ज आपका निकल रहा है उस पर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। डिस्चार्ज ओजिंग फ्रॉम साइनसेस कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, granules in discharge, क्लियर। देखिए अब थोड़ा ये देखें कि यूमाइसीटोमा और एक्टिनोमाइसीटोमा के बीच में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का क्या डिफरेंस है, राइट। यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूमर लाइक स्वेलिंग की। यूमाइसीटोमा के केस में ये सिंगल बनते हैं ट्यूमर, राइट, और वेल डिफाइंड मार्जिन्स के होते हैं, राइट। सिंगल सिंगल बनेंगे और सिंगल बनेगा, यानी कि जो ट्यूमर है वो सिंगल बनेगा और उसके जो मार्जिन्स हैं उस ट्यूमर के, यानी कि उस स्वेलिंग के जो मार्जिन्स हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। और वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा की अगर बात करें तो मल्टीपल ट्यूमर्स बनते हैं, मल्टीपल ट्यूमर मासेस बनते हैं जिनके जो मार्जिन्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, राइट, इल डिफाइंड होते हैं, क्लियर। साइनसेस की अगर बात करें तो यूमाइसीटोमा के केस में साइनसेस आपके लेट अपीयर होते हैं और बहुत कम होते हैं, बहुत कम नंबर्स में बहुत कम होते हैं, राइट, लेट अपीयर होते हैं। और वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में जल्दी अपीयर होते हैं और न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे नंबर के होते हैं। और इनकी जो ओपनिंग होती है वो बड़ी अच्छी हो, मतलब इन्फ्लाम्ड ओपनिंग होती है, राइट, रेज्ड इन्फ्लाम्ड ओपनिंग होती है इनकी साइनसेस की। डिस्चार्ज की अगर बात करें तो यूमाइसीटोमा के केस में डिस्चार्ज आपका सीरस निकलता है। सीरस का मतलब है कि ये आप कह सकते हैं कि बहुत थिन होता है, थिन होता है और पिंकिश इन कलर हो सकता है या येलोइश इन कलर हो सकता है समटाइम्स, ठीक है। ये कहिए कि बहुत ही थिन आपका डिस्चार्ज अब जब है तो उसको सीरस डिस्चार्ज बोलते हैं। तो वो यूमाइसीटोमा के केस में आपको देखने को मिलता है। वहीं एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में ये पुरुलेंट होता है। पुरुलेंट का मतलब है कि ये थिक होगा, ठीक है, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी ही बहुत थिक होती है, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है और येलोइश इन कलर हो सकता है, राइट, राइट। तो पुरुलेंट डिस्चार्ज थोड़ा सा मिल्की टाइप का रहता है आपका, क्लियर, मिल्की रहता है और ग्रेइश इन कलर हो सकता है, येलोइश इन कलर हो सकता है या फिर कभी कभी ग्रीनिश भी आपका रहता है, क्लियर। और जो सीरस है आपका वो वाटरी डिस्चार्ज है, राइट। ग्रेन्स की अगर बात करें या ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें तो यूमाइसीटोमा के केस में ये ब्लैक या वाइट कलर के होते हैं और एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में वाइट हो सकते हैं, रेड या हल्के पिंक कलर के भी हो सकते हैं। बोन्स की कंडीशन की अगर बात करें तो माइसीटोमा के केस में ऑस्टियोस्क्लेरोटिक लीजन्स बन जाते हैं। ऑस्टियोस्क्लेरोटिक या ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब है दोस्तों कि आपकी बोन्स की क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, राइट, हार्डनिंग ऑफ बोन, और यू कैन से एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन्स, राइट। इसके साथ साथ क्या हो जाता है, यानी कि ये जो हार्डनिंग है वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो बोन डेंसिटी है उसमें एलिवेशन हो जाता है, बोन की डेंसिटी में एलिवेशन आ जाता है, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है बोन्स की, इसीलिए वो उसकी एबनॉर्मल हार्डनिंग हो जाती है, राइट। वहीं अगर एक्टिनोमाइसीटोमा देखें तो इसमें ऑस्टियोलिटिक लीजन्स बनते हैं, यानी कि ऑस्टियोलिसिस होती है। ऑस्टियोलिसिस का मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो लीजन आपका वहाँ पे वो एरिया आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाती है, राइट। बोन डेंसिटी आपकी कम होने की वजह से ऑस्टियोलिसिस लीजन्स आपके, ऑस्टियोलिटिक लीजन्स आपके बनते हैं, क्लियर। तो कैल्शियम की कमी होने से भी, ठीक है, ऐसा होता है,
राइट। यूमाइसीटोमा में क्या होता है दोस्तों, जो ग्रेन्यूल्स आपके होते हैं उन पे अगर आप उनको आप माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करें तो उन पे फंगल हाइफी प्रेजेंट होते हैं यूमाइसीटोमा के केस में। और एक्टिनोमाइसीटोमा के केस में फिलामेंटस बैक्टीरिया आपको विजिबल होता है माइक्रोस्कोप पे, राइट। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन है, राइट। तो इसीलिए फंगल हाइफी आपको यहाँ विजिबल होगा और इधर आपको फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज आपको विजिबल होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं दोस्तों लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कि माइसीटोमा को आप लैब में कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन की बात करें तो स्पेसिमेन आपको कैसे लेना है दोस्तों, स्पेसिमेन लेना है आपको साइनसेस से। जो भी लीजन आपका बना हुआ है फूट पे या कहीं भी, ठीक है, तो वो जो साइनसेस आपके ड्रेन आउट हो रहे हैं, ठीक है, उनसे जो आपका ड्रेनेज निकल रहा है वो ड्रेनेज को आप एज ए स्पेसिमेन लेंगे। तो आप क्या करेंगे, साइनसेस को आप प्रेस करके उससे आप एक स्टेराइल गॉज पे, किस पे, स्टेराइल गॉज यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सैंपल को, उस डिस्चार्ज को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोपी आपको क्या करना है, जो सैंपल आपने लिया हुआ है उसे आप ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और ग्लास लाइट, 2 ग्लास लाइट से उसको आप क्या करेंगे, वो जो ग्रेन्यूल्स हैं, क्योंकि उस डिस्चार्ज में क्या है आपके ग्रेन्यूल्स हैं, वो आपको पहले से पता है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे। वो ग्रेन्यूल्स 2 स्लाइड्स को आपके बीच में आप उन ग्रेन्यूल्स को क्रश करेंगे, राइट। क्रश करने के बाद फिर आप उनको सबसे पहले क्या देखेंगे, उनकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस आप देखेंगे, राइट। सबसे पहले आप उनकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में जैसे आप उनकी साइज, शेप, उनका टेक्सचर, ठीक है, ये सब चीजें आप उसमें, उनका कलर, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि कलर आपको पता है कि अगर यूमाइसीटोमा है तो किस कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे और एक्टिनोमाइसीटोमा है तो किस कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे। ये सब चीजें आप देखेंगे, राइट। और यूमाइसीटोमा के लिए आप क्या करेंगे, आप यूमाइसीटोमा के लिए KOH माउंट करेंगे, ठीक है। KOH माउंट में आप क्या करेंगे, आप ग्लास स्लाइड पे ग्रेन्यूल्स को रखेंगे और उस पे 10% आप KOH अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर आप क्या डाल देते हैं, कवर स्लिप डाल देते हैं। कवर स्लिप को इस तरह से प्रेस करिए ताकि उसके अंदर की जितनी भी एयर उसमें बनी हुई है वो आपकी रिमूव हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करोगे अंडर लो पावर, ठीक है, 10x पर, ठीक है। तो उस पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको हाइफी विजिबल होंगे, यानी कि अगर हाइफी विजिबल हो रहे हैं तो वो क्या है, यूमाइसीटोमा है, यानी कि जो माइसीटोमा हुआ है वो फंगस की वजह से हुआ है, करेक्ट। और अगर आपको लगता है कि जो माइसीटोमा है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो आप क्या करेंगे, ग्रेन्यूल्स की ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें ग्राम स्टेनिंग में आपको क्या विजिबल होगा, फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई आपको विजिबल होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो सकता है, यानी कि नोकार्डिया की तरफ अगर आपका डायग्नोसिस जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग करनी पड़ेगी। मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नोकार्डिया है ये पार्शियली एसिड फास्ट बैक्टीरिया आपका होता है, राइट। इसके अलावा आप कल्चर कर सकते हैं। कल्चर के लिए आपको क्या लेना होगा, आपको डीप बायोप्सीज लेनी पड़ती है, ताकि, क्योंकि क्या होता है कि डीप बायोप्सीज में आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके लाइफ फॉर्म में रहते हैं, क्लियर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ फॉर्म में रहते हैं। तो यूमाइसीटोमा के लिए आपको कल्चर करना है, स्पेसिमेन को आप कल्चर कर देंगे SDA मीडियम पर, ठीक है। और कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूमाइसीटोमा एजेंट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रोथ रेट, कॉलोनी, मॉर्फोलॉजी,
प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया एंड दियर सुगर एसिमिलेशन पैटर्न। इतनी चीज़ों के बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो उसका ग्रोथ रेट देखेंगे, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया, कॉनिडिया का फॉर्मेशन उसमें होता है, राइट, और लास्ट चीज सुगर एसिमिलेशन पैटर्न भी आप उसमें देखेंगे, राइट। और एक्टिनोमाइसिटोमा के लिए अगर आप एक्टिनोमाइसिटोमा के एजेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप किसी भी मीडियम पे आप एलजे मीडियम पर उसको सपोज आप एलजे मीडियम पर उसको कल्चर कर दीजिए स्पेसिमेन को। और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उसका ग्रोथ रेट देखेंगे, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखेंगे और यूरियस टेस्ट, राइट। देखिए अगर अगर यूरियस टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो नोकार्डिया आपका बैक्टीरिया हो सकता है, क्योंकि नोकार्डिया यूरियस टेस्ट पॉजिटिव देता है, राइट। दूसरी चीज एसिड फास्टनेस देखेंगे, राइट। और तीसरी चीज आप कल्चर मीडियम पर डिकम्पोजिशन देखेंगे, राइट। क्योंकि जो अगर मीडिया में आपका मीडिया ऐसा बना है जिसमें आपका केजीन है, टायरोजीन है और जेंथिन है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये इन चीज़ों को आपके जो यूमाइसिटोमा कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा लीजन्स आपके बने हुए हैं तो आप सर्जरी करा सकते हैं, यानी कि सर्जिकल रिमूवल से आप ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा अगर यूमाइसिटोमा का केस है यानी कि फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल एजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे इट्राकोनाजोल है या एम्फोटेरिसिन बी है। एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है फॉर 8 to 24 मंथ्स, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, राइट। अगर एक्टिनोमाइसिटोमा का केस है यानी कि बैक्टीरियल माइसिटोमा है तो एंटीबायोटिक्स को प्रिफर किया जाता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स कॉमन है, अमीकासिन है, मिनोसाइक्लिन है, एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनेट है, इस तरह की ड्रग्स को दिया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द माइसिटोमा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।